अस्सलाम वालेकुम। रोटेशन या सर्कुलर मोशन के सिलसिले का ये आज हम लास्ट लेक्चर तकरीबन करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने ज़रा पढ़ना है सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन आर्टिकल है इसके अंदर पढ़ने वाला, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और सेंटर ऑफ मास को मिला के दो थ्योरम्स हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उनको हमने स्टडी करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पेपरों में आए हुए हैं कई मरतबा। तो हम बात शुरू करेंगे फ़िलहाल सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तकरीबन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मिलता जुलता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम कहते हैं ना जहाँ बॉडी का वेट टोटल एक्ट करता है। सेंटर ऑफ मास आप समझ लें किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जिसके दाएं बाएं उस बॉडी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी मास की डिस्ट्रीब्यूशन उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक जैसी होती है, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये डायग्राम आपको, अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ, दिस वन, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इस डायग्राम में देखें एक लड़के ने बल्ला फेंका है। इस तरह हम कई मरतबा कोई बल्ला कोई स्टिक हम फेंकते हैं। आप देखेंगे ये पूरा बल्ला जब घूमता हुआ जा रहा है तो इसके अंदर एक पॉइंट नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, जो कि एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, और पूरा बल्ला उस पॉइंट के गिर्द घूमता हुआ गिर रहा है। ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है, जिसके गिर्द पूरी बॉडी घूमती हुई जा रही है। इसी को हम एक और एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये एक आपके पास रेंच है, इसको टेबल के ऊपर इसी तरह फेंका गया है कि ये रोटेट होता हुआ जा रहा है। तो आप गौर से देखें, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वाइट कलर का डॉट से शो हो गया, और ये वाइट कलर का डॉट एक लीनियर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और पूरा रेंच इसके गिर्द घूमता हुआ जा रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि इसके गिर्द इस रेंच की मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं रिलेशंस की, फॉर्मूलों की, तो सेंटर ऑफ मास ज़ाहिर बात है ये एक पॉइंट है जो कि किसी बॉडी में होगा और उसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो एक्स और वाई के हवाले से जो फार्मूला है एक ये है, एक्स एक्सिस के हवाले से, वाई एक्सिस के हवाले से, दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जो नेट सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आता है पोजीशन वेक्टर के हवाले से वो ये है। कोई मुश्किल नहीं है। आपने रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं इन फॉर्मूलों में, रिजिड बॉडी को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर स्मॉल मास का या पार्ट का डिस्टेंस x1, दूसरे का x2, तीसरे का x3 एंड सो ऑन, उसको तमाम अलग अलग मासेस से डिवाइड करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आएगा एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस से, और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। इसको जब आप शिफ्ट करेंगे वेलोसिटी या मोशन के हवाले से, तो उसमें जहाँ आपका आर आ रहा है ना, ये वेक्टर R1, ये देखें इस जगह पर ये चीज़, और इसी तरह R2, इसको अगर आप चेंज कर देते हैं वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्ट एंड सो ऑन, जो मैस सेंटर ऑफ मास को डिवाइड किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये वाला, और ये वाई के अलॉन्ग है। तो ये आपकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, और फिर इसको कंबाइन करते हैं तो ये टोटल वेलोसिटी आ जाती है। और जब आप टोटल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मास ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अलग अलग हर पार्टिकल की मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट का सम टोटल मोमेंटम के इक्वल आता है। ऑब्जेक्टिव के हवाले से या डेफिनेशन के हवाले से आपने इसको प्रिपेयर करना है सेंटर ऑफ मास को। अब आ रहा है आपके पास टॉपिक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं ज़रा आपको गो थ्रू करवा दूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एंड देन हम इस तरफ मूव ऑन करेंगे। ये है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहली बात, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे ना, ये है जी टॉपिक डेफिनेशन। आप इसको यूँ समझेंगे कि जब हम रोटेशन मोशन हमने शुरू की
आफ्टर लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन के दौरान, तो उसमें मैंने एक बात आपको क्लियर की थी पहले भी कि रोटेशन में आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो लीनियर में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एंगुलर के हिसाब से आती है। जैसे वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह लीनियर में फोर्स होती है, एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी। इसी तरह से जब आप यहाँ बात करोगे ना सेंटर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में आप सब लें कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो मैस, जिसे हम लीनियर मोशन में इनर्शिया कहते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मैस इन लीनियर मोशन, मैस मीन ये मेजर ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया तो प्रॉपर्टी है, मैस इनर्शिया नहीं है, मेजर ऑफ इनर्शिया। ज़्यादा मैस ज़्यादा इनर्शिया, थोड़ा मैस थोड़ा इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मैस एक लिहाज से इनर्शिया की ये आपकी मेजरमेंट है, और मैस से आप इनर्शिया का अंदाज़ा कर लेते हो किसी बॉडी की, इसी तरह से जब आप, ये लीनियर मोशन की अंदर बात हो रही है, जब आप आते हो रोटेशन के अंदर, तो वहाँ जो क्वांटिटी मैस का किरदार या रोल अदा कर रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और इसको हम मालूम कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? अगर आप इसको कहते हैं फॉर्मूले के ज़रिए अगर आप करना चाहें तो बड़ा सिंपल है। देखें, F इज़ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको कन्वर्ट करें टॉर्क के अंदर ज़रा, ठीक है। तो टॉर्क में जाने के लिए मुझे r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। आर एफ इज़ इक्वल टू आर एम ए। अब रोटेशन में a इज़ इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको यहाँ पुटअप कर दें, r आ गया, m आ गया, r अल्फ़ा आ गया, और ये टॉर्क बन गया इक्वल टू, ये बन गया m r स्क्वायर अल्फ़ा टॉर्क। अब इस इक्वेशन को, यानी इसको 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें, कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2। अब देखें, टॉर्क कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है फोर्स से मुतल्लिका, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है लीनियर एक्सेलरेशन, तो बाकी क्या बचा, m r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल I। ये कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आ रही है मैस की जगह पर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब इसको आप एनालॉजी भी कह सकते हैं, एनालॉजी है ये मैस का, तो इसे कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आता है? जब किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, तो जो रोटेशनल इफेक्ट है मैस का, इनर्शिया का, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स। कैलकुलेशन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम इसका थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। थ्योरम जो हमारे पास है, सबसे पहले है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस वन। स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखें, स्टेटमेंट समझने वाली बात है। स्टेटमेंट समझ आ गई, प्रूफ समझ आ जाएगा आप लोगों को। कहता है जी, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना, यानी अगर कोई प्लेन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मतलब उसको आप रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के गिर्द। उसकी प्रॉपर्टी क्या है एक्सिस की, वो परपेंडिकुलर है एक्सिस टू द प्लेन ऑफ लैमिना के, यानी किसी प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है। जिस तरह आप ये देख सकते हो इस डायग्राम में, ये नीचे मैंने बनाई, यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये जी एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन के, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप इस प्लेन को इस जी एक्सिस के गिर्द यूँ घुमा देते हैं, इस तरह से इस डायरेक्शन में घुमा देते हैं यूँ, ठीक है, जी एक्सिस के गिर्द घुमाते हैं। बात समझ आ गई होगी। इसको यहाँ से यूँ से मिले, यूँ घुमाते हैं आप अबाउट जी एक्सिस, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इक्वल टू होगा किसके, ये देखें, इक्वल टू होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना। वो इक्वल टू होगा इस प्लेन के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के। वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलावा होंगे, अबाउट टू एक्सिस, दो एक्सिस के जो क्या होंगे, एट राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, टू ईच अदर इन इट्स ओन प्लेन के अंदर ही, ठीक है जी, और इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एट द पॉइंट
वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस थ्रू इट। मतलब क्या है, गौर से सुनो। ये आपका प्लेन है, ये वाला, इसको आपने रोटेट किया, पहले आपने इसको रोटेट किया हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जी एक्सिस के अलॉन्ग, फिर आपने इसको रोटेट किया इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यूं रोटेट किया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। फिर आपने इसको रोटेट किया वाई के अलॉन्ग इस तरह से, यूं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो जी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप निकाला वो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लेट्स सपोज आई जी, ये इक्वल टू होगा आई एक्स के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आई वाई के गिर्द। इसे कहते हैं आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये मैथमेटिकली यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। प्रूव करने के लिए हमने एक प्लेन ले ली, प्लेन लैमिना हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, ठीक है जी। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप प्लेन लैमिना के अंदर कि ये आपके पास इसमें एक्स एक्सिस है, दिस वन, और ये है वाई एक्सिस, ठीक। ये आपने इसके अंदर रिजिड बॉडी है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जी इसका एक मैस है एम आई, यानी M1 M2 M3। M1 का डिस्टेंस x1, M2 का x2, इसी तरह y1 डिस्टेंस होगा फ्रॉम x एक्सिस और x1 डिस्टेंस होगा फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। और R1 वो होगा जनरल। तो ये जो इतने 1 2 3 हैं उन सबको हम शो कर रहे हैं आई से, जिसे समेशन में करते हैं आई 1 से शुरू होकर n तक जा रहा है, तो ये आई से शो कर रहे हैं, एक्स आई वाई, जनरलाइजेशन कर दिया हमने। अब जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू मैस और जिस एक्सिस से घूमने वहाँ तक के फासले का स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाए, अगर आपने एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो समेशन टोटल मैस आएगा। अब एक्स का जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो ये वाई आ रहा है, ये एक्स एक्सिस से, तो वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस लैमिना का अबाउट एक्स एक्सिस। जब आप इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे अबाउट वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ आएगी जो ऊपर है, बस एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को ऐड करना है। अब आप लोगों ने ऐड कर दिया जी हम लोगों ने, इसमें से समेशन एम आई क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फॉर्मूला आपको पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इक्वल टू होगा आर आई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो ये आपके पास अब आर के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायग्राम के मुताबिक देख लें, ये डायग्राम है, इसको देख लें या इस डायग्राम को देख लें। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने अबाउट एक्स एक्सिस निकाला तो वो आया एम आई वाई आई स्क्वायर, अबाउट वाई एक्सिस जब आप गए तो वो आया एम आई एक्स आई स्क्वायर, और जब आप आए इस एक्सिस के जो यहाँ से गुजर रहा है तो वो आएगा एम आई आर आई स्क्वायर। ये वो मैथ है, ये 3D शेप है, आप इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये दोनों का सम, ये नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों का सम, ये चीज़ इक्वल टू आ गया। ये क्या है, ये आई जी कहलाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है, ये आई जी कहलाएगा। तो आपने यहाँ पे साबित कर दिया कि आई जी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये प्रूव हो गया। अब आप आ जाएं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ये क्या कह रहा है कि आपके पास इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी कहते हैं ऐसी बॉडी को जिसकी शेप क्वाइट इजीली चेंज नहीं होती, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। अब यहाँ पे बात नोट करें, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना अबाउट एनी एक्सिस, किसी के भी गिर्द ले लें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है जी, किसी भी एक्सिस के गिर्द। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सिस ये है पहला एक्सिस, इसके गिर्द आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया इसका, और ये एक्सिस ओ पॉइंट से गुजर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, ये हो बात क्लियर हो गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, लेकिन अब इसमें क्या है, इज इक्वल टू, अगली बात, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी प्लेन क्या रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, यानी हमारे इस एक्सिस के गिर्द, इसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होगा इसी के पैरेलल एक और एक्सिस
के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होगा, ये वाला, प्लस प्लस अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, देखें गौर से, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, यहाँ तक हो गया, ये एक साइड हो गई, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू अ सेंटर ऑफ mass plus product of mass of the body and the square of the distance between the two axes। ये दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू पूरी बॉडी का मास, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसे आप कहते हैं, ये देखें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी, और दोनों एक्सिस के फासले के स्क्वायर का प्रोडक्ट है, इनके बराबर है। यानी इसको मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ना तो ये आएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी डी स्क्वायर। ये है जी आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें शर्त यह है कि दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं। इसको प्रूव करने के लिए आपने यही डायग्राम लिया, लेकिन थोड़ा सा इस डायग्राम में आपने क्या किया, इस डायग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन को, यहाँ पर आपने लेट कर लिया कोई मैस, लेट सपोज इसको, अब ये आपने मैस लेट कर लिया, ठीक है जी, इसको यहाँ से इससे ज्वाइन करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे और इनको आपस में भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। आप इधर आ जाएँ, जो हमारा आर्टिकल है ना उसकी डायग्राम की तरफ आ जाएँ। ये आपका मैस एम आई है, ये इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास के साथ, और ये पॉइंट पी है जो एनी एक्सिस जहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर आई है, ये वाला, ये कैपिटल आर आई है, और ये सी है। अब ये कैपिटल आर आई थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका ये जो पोर्शन बनेगा ना, ये बनेगा आर आई कॉस ऑफ थीटा। अब हमने करना क्या, ये डायग्राम में बट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल बट इट इज़ सिंपल आ ट्राइंगल। जब मैं सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, इसका एम आई की बात हो रही है, एम आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी को मैंने इसके गिर्द घुमाना है, सेंटर ऑफ मास के गिर्द, ठीक है नहीं, लेकिन जी मैंने बॉडी को सेंटर ऑफ मास के गिर्द घुमाया, लेट्स सपोज, तो जब घुमाया तो ये इसका डिस्टेंस है, दिस वन, ये वाला आर आई, तो जवाब आएगा एम आई आर आई स्क्वायर समेशन तमाम के लिए, छोटे पार्ट्स के लिए, ठीक है। जब हम पैरेलल एक्सिस से गिर जाएंगे तो वो एम आई स्मॉल आर है, क्योंकि उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये हो जाएगा, ठीक। ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर वाला के अंदर, आप लोगों ने, ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फ़ा। इसको यहाँ हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। वो इस तरह है कि हमने जो ए की जगह पे ले लिया आर आई, ये स्मॉल आर आई नज़र आ रहा है, ये ए की जगह पर है, बी और सी की जगह पे हमने आर आई और दरमियान का जो डिस्टेंस डी है इसको ले लिया, तो वही है ए स्क्वायर यानी आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह आ गया आर कैपिटल आर आई स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर है समझ लो वो आ गया डी स्क्वायर माइनस 2d आर आई कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें आर आई कॉस ऑफ थीटा ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये अगर आप इसको एक वेक्टर लेट कर लेते हैं, जस्ट सपोज आर आई को, इसका एंगल ये थीटा है यहाँ तक, ठीक है जी, ये यहाँ तक ये कर लेते हैं, उसके बाद ये स्मॉल आर आई है आपके पास, तो ये जो चीज़ है आर आई कॉस ऑफ थीटा ये बनेगा आपका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर ए इस जगह पर, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, ठीक। आगे चलिए, अब तो आपकी जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर, इसको अगर आप नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 3, अगर जो नीचे दे रहे हैं वो बुक में, लेकिन मैं अपनी अच्छा 3 ना दें, एक ना, इसको आप 2a का नाम दे दें, एक नया नाम, ठीक है जी। और तो 2a जो है ना उसकी नई शेप ये बन जाएगी, इसे 2b का नाम दे दें लेट्स सपोज। अब ये जो आपका इक्वेशन 2b है, आर आई स्क्वायर की वैल्यू ये कहाँ आ रही है, देखो इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है, तो इस इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही आप पुट अप करेंगे थ्योरम तकरीबन प्रूव हो जाएगा। ये जो 2b इक्वेशन मैंने जिसका नाम दिया है इसको पुट अप करना है इक्वेशन नंबर 2 में, आर आई स्क्वायर की जगह पे समेशन एम आई मल्टीप्लाई होगा, ये देखें समेशन एम आई अपनी जगह पर है, अंदर आर आई की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट अप कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एक स्टेप आ गया राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें राइट हैंड साइड के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली चीज़
समेशन एम आई टोटल मास बन जाता है हमारे पास, समेशन एम आई टोटल मास ऑफ द बॉडी बन जाता है। ये देखें ये लिखा हुआ है इस जगह पर। एक चीज़ ये हो गया। अब ये आपके पास डी स्केयर डिस्टेंस है और ये टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये बन गया टोटल मास ऑफ बॉडी और डिस्टेंस ऑफ पैरेलल एक्सिस के स्केयर का प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ गौर से देखें, जब आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था अभी सेंटर ऑफ मास का, जो एक्स डिस्टेंस लिया था वो होता है समेशन एक्स आई एम आई ओवर तमाम मैसेज M1 M2 का सम, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये रोटेशन है। रोटेशन कब होती है? आपका जो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठे हैं तो आपका एक्स आई क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। एक्स आई ज़ीरो होगा। सेंटर ऑफ मास पे अगर आप बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं और सेंटर ऑफ मास के ऊपर मौजूद किसी मास की बात करते हैं तो उसका आपका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए। तो इसका मतलब है ये जो पोर्शन आपका है इट वुड बिकम ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, बाकी क्या बचा आपके पास? ये टोटल एम बन गया, एम आर आई स्केयर, ये एम डी स्केयर बन गया। तो आपके पास अब ये जो बनता है दिस वन देखें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के गिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बनेगा समेशन एम आई आर आई स्केयर और इसको हम पढ़ेंगे टोटल मास ऑफ द बॉडी आर आई स्केयर। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ये इक्वेशन इसकी बात होती है, मैं इसको मैं यहाँ पर लिखा है मैंने। अब जब हम नेट इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द एनी एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी प्रूव हो गया। उसके बाद ये एंगुलर वेलोसिटी वाला आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हुआ है टॉपिक, इसको आप दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई मसला नहीं। पहले आपको जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था। एनर्जी आ गया, रोटेशन। रोटेशन बॉडी किसी कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है ना उसमें जो एनर्जी होती है ना वो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास, उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब विदाउट स्लीपिंग अगर कोई बॉडी जा रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो ये तो रिजिड बॉडी के हवाले से कैलकुलेशन हुई भी है सामने, लेकिन इजी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी इज इक्वल टू वी नो दैट आर ओमेगा, पुटअप कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब 1/2, अब ये एम आर स्क्वायर है, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया ये एक लगेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का। इसमें जब आप यूज़ करते हैं ना ये एम आई वी आई स्क्वायर और एम आई आर आई स्क्वायर, तो ये रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल के लिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे समेशन ओपन करते हैं, ये तमाम का सम ये समेशन की शेप में, और उसी फॉर्मूले को जो यहाँ पे मैंने एक बॉडी सिंगल पार्टिकल के लिए किया है पूरी रिजिड बॉडी के लिए आप करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये डेवलप होता है। इसके अंदर ये जो चीज़ आती है ना, ये हम पहले कैलकुलेशन इस तरह की आप लोगों ने FSC में भी की हुई है, कुछ भी नहीं करना बेटा। 1/2 M1 R1 स्केयर ओमेगा स्केयर M2 R2 स्केयर ओमेगा से करते चले जाएंगे। उसमें ओमेगा सबका कांस्टेंट है, ये बिल्कुल वही है जिस तरह पंखा रोटेट करता है, पंखे की जो पंखड़ियाँ हैं उन सब का ओमेगा सेम हो रहा है। अगर ओमेगा सेम ना होता पंखड़ियाँ आपस में टकरा जाएँ, ठीक है, लेकिन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है क्योंकि सबका डिस्टेंस मुख्तलिफ है। पंखड़ी की जो सिरा होता है एंड का, उसका डिस्टेंस कुछ और होता है, सेंटर ऑफ का डिस्टेंस कुछ और होता है, बिल्कुल एंड का डिस्टेंस कुछ और होता है। इसलिए हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, ओमेगा सबका सेम। तो ये बन गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बन गया, और इसका मतलब फार्मूला क्या बन गया आपको, ये K इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने आपको अलग सिंगल पार्टिकल के लिए भी करके दिखा दिया और ये रिजिड बॉडी के लिए उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ कैलकुलेशन करनी है। मुख्तलिफ फार्मूले आपको नज़र आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये रॉड है जो सेंटर से रोटेट कर रही है, ये रॉड एक एंड से रोटेट कर रही है, ये स्लैब सेंटर से कर रही है, ये स्लैब एक एंड से कर रही है, ये हॉलो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह थिन वॉल सिलेंडर आ जाता है, फिर सॉलिड आपके पास आ जाती है, सफ़ियर आ जाता है, थिन वॉल सफ़ियर आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूले हैं।
इसमें से जो मशहूर मशहूर फार्मूले हैं जो पेपर में आते हैं वो हमने इसमें करना है। अभी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला आपका ये होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, आपने इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम का फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए डेंसिटी का। तीन किस्म की आपके पास बेटा डेंसिटीज़ होती हैं, एक लीनियर डेंसिटी होती है, एक एरिया डेंसिटी होती है, एक वॉल्यूम डेंसिटी होती है। जो लीनियर डेंसिटी है ना आपके पास, वो आपके पास आमतौर पे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं उसको म्यू के सिंबल से। ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। और जो हमारे पास होती है सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी पूरा लफ्ज़ इसका होता है मास डेंसिटी, ये होती है हमारे पास मास पर यूनिट एरिया। और जब मैं जाता हूँ वॉल्यूम डेंसिटी की तरफ जाता हूँ तो वो होता है वॉल्यूम डेंसिटी। ये वो है जिससे हम सब लोग फैमिलियर हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। ये रो से शो करते हैं और ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि इसको हम सिग्मा से शो करते हैं। ठीक है जी। अब ये तीन डेंसिटी की डेफिनेशन है यहाँ यूज़ होंगी ऑफ एंड ऑन। ये कैलकुलेशन अब यहाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं जिस कैलकुलेशन को ज़्यादा बच्चों को फॉलो करवाता हूँ वो ये वाली है। सबसे पहले देखें आपने करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, आपने फार्मूला यूज़ करना है इंटीग्रेशन का, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। तो डी एम कैलकुलेट करना है, डी एम मास कैलकुलेट करना है। अब वो देखना पड़ेगा मास सॉलिड के लिए हो रहा है, एरिया के लिए या सरफेस के लिए हो रहा है, या लीनियर बॉडी के लिए हो रहा है। सॉलिड में हम रो का फार्मूला यूज़ करेंगे, सरफेस में हम सिग्मा का, और लीनियर में हम म्यू का। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है। बाद में उसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे या थिन वॉल में, वो बात की बातें। सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। सिलेंडर के आपको दो रेडियाई तो नज़र आ रहे हैं बड़े वाज़ेह तौर पर, एक R1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। और दूसरा सिलेंडर ये R1, ये R1 है इंटरनल डायामीटर, और ये R2 है एक्सटर्नल डायामीटर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास R2 है एक्सटर्नल डायामीटर। अब हम क्या करेंगे, एक अंदर और सिलेंडर जिसे आप शेल का नाम देते हैं उसको लेट कर लेंगे। ये शेल की थिकनेस है, ये वाली DR, इसका रेडियस स्मॉल r है, ये हम लेट करेंगे। इसका मास हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर हम पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इसको अपनी गिवन लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, हम जब इसका एरिया की बात करते हैं ना, एरिया, क्योंकि ये एक शेल है हमारे पास इसका, तो एरिया कितना आएगा हमारे पास DS, वो 2πr यानी सरकमफेरेंस, ये वाला, ये सब इसका सरकमफेरेंस इनटू इसकी पूरी की लेंथ ये, और इसकी लेंथ हमने कितनी ली हुई है, कैपिटल L से ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, इन दो को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, शेल का ये एरिया आपने निकाल दिया। अब आपने इसका निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शेल के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस के साथ, BV निकालना है तो वो आएगा 2πrl, और साथ में क्या आएगा DR, थिकनेस है, तीन चीज़ हो गई ना, एक आगे सर्कमफेरेंस हो गया, एक लेंथ हो गई, एक थिकनेस हो गई, ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे रो के साथ, तो यह का उस शेल का मास आ जाएगा। शेल का मास जिसे DM कहते हैं वो आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल निकालना है तो वो क्या होगा, DI इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू DM, और DM की वैल्यू पूरी यहाँ से यहाँ तक पड़ी हुई है, इसको उठा के यहाँ पुट अप कर दें इस इक्वेशन में, तो ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखें ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला डायग्राम की तरफ आइए, वो आपने सिर्फ इस ये जो ब्लैक कलर में आपको ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सिलेंडर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, DR को फैलाना पड़ेगा यहाँ R1 से लेकर R2 तक, तो उसके लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूले को। ये हमारा स्ट्रेटजी हर जगह होगी, DI का हमने बना के फॉर्मूला इंटीग्रेट करेंगे तो ये R स्क्वायर DM वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने पीछे बता के आया, और इसकी लिमिट होगी R1 से R2। इंटीग्रेशन सिंपल, पावर रूल लगेगा, ये R के DR के थ्रू इंटीग्रेशन हो रही है, ये जो R क्यूब है ना इसकी पावर करेंगे R4/4, वो जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है ना x पावर n इंटीग्रेशन dx क्या होता है
एक्स पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर 2 पाई रो और l तक ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाहर निकल जाएंगी। ये देखें ये बाहर आ गए, अंदर r 4/4, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर माइनस लोअर, अपर निकालेंगे। अब 1/4 जो नज़र आ रहा है ये बाहर आएगा, बाहर आके इस 2 से कैंसिल होगा ये वाला, तो ये 1/2 आ गया आपके पास, यू कैन सी। बाकी आपके पास रो है, पाई है, एल है, अपनी जगह पर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 पावर है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जो माइनस करने वाला है ये r2 स्केयर माइनस r1 स्केयर, ये शो कर रहा है थिकनेस को, ये थिकनेस को शो कर रहा है, क्योंकि हॉलो था ना, हॉलो पार्ट निकल गया, बीच की जो मोटाई है वो आ गई। अब हमारे पास पता ना, हमने यहाँ इसको लेके जाना मैस की तरफ। मैस का मतलब क्या होता है? मैस का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी है रो। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? एरिया इनटू आपके पास, अब यहाँ जो एरिया आ रहा है ना, ये जो सिलेंडर का है उसका एरिया आ रहा है आपके पास, ठीक है जी, और उसके साथ उसकी लेंथ आ जाएगी। एरिया आएगा पाई आर स्केयर होता है यहाँ पे पाई, और जो आर बन रहा है ना वो बन रहा है r2 स्केयर माइनस r1 स्केयर इंटू लेंथ इंटू रो, ये चीज़ बनेगी, इसका मैस बन जाएगी। तो ये इसी तरह की ये कैलकुलेशन ध्यान में रखें, आगे जाके यही कैलकुलेशन रिपीट होनी है, थोड़ा बहुत मोर एंड लेस करके ना यही चीज़ रिपीट होनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखें पाई आर स्केयर आपने निकाल लिया, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, ये मैस बन गया यहाँ पर, और ये इसका फॉर्मूला फाइनल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इसका। अब इसके हम करेंगे यहाँ स्पेशल केस, अगर आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं स्पेशल केसेस की। और स्पेशल केस में अगर आप पहला केस की बात करते हैं तो वो कौन सा है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा? आपका एक रेडियस होगा ही नहीं, इंटरनल r1 0 करते हैं फॉर्मूले में, ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और यही आपका डिस्क, सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, आगे उसका भी जिक्र आएगा। यही चीज़ निकलेगी, कैलकुलेशन इसी तरह की है। हॉलो मतलब थिन वॉल, जिस तरह के पीवीसी के पाइप होते हैं, ये जिन पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिछाते हैं या जो हम सीवरेज में यूज़ कर लेते हैं, बहुत बारीक होती है, वॉल बहुत मोटी नहीं होती, तो उसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली r1 r2 आप इक्वल करते हैं। अगर यहाँ पे r1 r2 इक्वल कर देंगे ना तो ये बन जाएगा r स्केयर प्लस r स्केयर, 2r स्केयर 2 कट जाएगा, बाकी ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगला जो है वो, अब ये अगर आपको सीख लिया तो ये अगला भी आसान हो गया। वो सॉलिड सिलेंडर था, ये डिस्क है। डिस्क का मतलब है ये सरफेस एरिया, डेंसिटी यहाँ पे यूज़ होगी, सिग्मा इज इक्वल टू मैस पर यूनिट एरिया, यानी कि dm/ds, ये आप समझ लें, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा इसके अंदर। अच्छा, ये आपके पास एक डिस्क है, हॉलो डिस्क है, ये इसका इंटरनल डायमीटर है r1 तक, ये पहले की तरह एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है। इसकी लेंथ कोई नहीं है, सिर्फ इसके अंदर वो है कि जी आपके पास 2 सर्कल बने हुए हैं। अब ये आपने लेट कर लिया अंदर सर्कल, जिसकी अपनी थिकनेस dr है, इसका अपना एरिया 2 पाई स्मॉल r होगा, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो याद रखिएगा। अब इसका मैंने, इसका ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया चाहिए मुझे। एरिया के लिए क्या करूँगा? इसके सर्कमफेरेंस यानी लेंथ से इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 पाई r इंटू dr, ये आ गया इसका एरिया। इसी फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं dm निकालूंगा तो वो आएगा सिग्मा ds। ds की वैल्यू ये लिखी है, ये नीचे पुट अप कर दें, ये आपके पास मैस का फॉर्मूला आ गया। जैसे ही मैस का फॉर्मूला आएगा आप di का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला r स्केयर dm, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किस तरह करेंगे? लिमिट r1 से r2 के अलाउंग। अब ये सारी कैलकुलेशन पहले वाली है, सिर्फ फ़र्क ये है इस कांस्टेंट का फ़र्क आ रहा है, बाकी वही r³ dr r4/4 हो जाएगा, ठीक है जी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो पावर आपके पास यहाँ 4 है, ये सही कर लीजिएगा, ये पावर 4 है, 4 आ जाएगी। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो उसमें जो माइनस वाला पोर्शन है वो पाई आर स्केयर वाला फॉर्मूला लगा के और इसके साथ सिग्मा को मिला देंगे तो वो बन जाएगा मैस, ये, क्योंकि यहाँ पे सरफेस मैस डेंसिटी यूज़ हो रही है ना, तो यहाँ मैस का फॉर्मूला होगा आपके पास ये एरिया इनटू सरफेस मास डेंसिटी,
बाकी फॉर्मूला हो गया। अब इसके स्पेशल केस कर लें पहले की तरह। पहले आप करेंगे इसमें सॉलिड करेंगे डिस्क, तो वो R10 करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला आ गया। हुप या रिंग की बात करेंगे तो R1 इक्वल टू R2 करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई आपके पास। अब आ गया आपके पास सॉलिड सफियर आ गया, पूरा जैसा फुटबॉल होता है। इसको आप जैसे आप वो नहीं मौसमियाँ काटते हैं, ऊपर से नीचे स्लाइसिस बनाते हैं, समझ वो चीज़ आप जहन में रखें। आपने क्या किया, एक डिस्क लेट कर ली इसके अंदर, ये वाली, ये डिस्क है इसकी, ये वाली, ये आपको नज़र आ। इस डिस्क को हमने कैसे लेट किया है कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम लोअर डायामीटर जो है, ये सेंटर डायामीटर, वहाँ से जी है। इस डिस्क का ये जो पॉइंट है, इसका ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सफियर ही है, ये वाला। अब ये जो डिस्टेंस है दिस वन, ये किसके लगाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का अंडर रूट ये आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल बन रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब ये डिस्क है, डिस्क की जो थिकनेस है ना, ये वाली, ये वाला हिस्सा, ये आपने डी जी लिया है जी एक्सिस के लॉन्ग, जी एक्सिस को ऊपर लिया हुआ है ऑब्वियसली। अब इसका जो अपना रेडियस है वो ये है, इसको आप आसानी के लिए चाहो तो स्मॉल आर का नाम दे दें। ठीक है, तो इसका जो एरिया बनेगा ना वो पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका एरिया बनता है। या मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ द डिस्क डी एस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, एरिया आ गया। चूँकि सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, सॉलिड सफियर की बात हो रही है, तो यहाँ जो यूज़ होनी है डेंसिटी वो रो यूज़ होनी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी वाली। ठीक है, अब इसका फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे आएगा, हमारे पास डिस्क की बात हो रही है, तो डिस्क का एरिया डिस्क की थिकनेस मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्क का वॉल्यूम आ गया। डिस्क का मास निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम है, यानी डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डी एम, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ रो आएगा, उसके साथ आएगा पाई आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और उसके साथ आएगा डी जी। इसको अरेंज करेंगे तो ये चीज़ बन गई आपकी। अब मैस आ गया डी एम का आंसर, तो इसको इस फॉर्मूले में आपने पुटअप करना है। लेकिन चूँकि ये डिस्क है और डिस्क का आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पीछे अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है, डिस्क 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। तो वो जो छोटी सी डिस्क है उसका 1/2 डी एम, और उसकी जो डिस्टेंस है, उसका जो रेडियस है, उसका स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आर स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये देखें 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर डी एम। अब डी एम किधर है, डी एम ये लिखा हुआ है, ये सारा का सारा डी एम की वैल्यू यहाँ से, स्मॉल आर मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया, थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये स्मॉल आर है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसको आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप करते हैं। स्मॉल आर का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, डी एम की वैल्यू ये आ जाएगी, ये पावर 2 है, ये पावर आपके पास इसमें 1 आ रही है, और बल्कि 2 नहीं है, यहाँ पे पावर 1 ही थी ऊपर, क्योंकि हमने रूट काट दिया था ना। ये जरा सही कर लीजिएगा, यहाँ पावर 1 है, ये 1/1 2 पावर यहाँ आएगी। अब यहाँ आके आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, ये ए की जगह पर है माइनस बी की जगह पर है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे अप्लाई कर दें, जब आप इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ सुन लें, फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, ओपन करके ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है डी आई तक, वो डिस्क का निकाला है। अभी आपने सफियर का निकालना है, उसके लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये देखें, हमने इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आधा हिस्सा इस सेंटर से ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। अब मैंने जब इसको इंटीग्रेट करना है तो जीरो से लेकर ये जो आर तक जा रहा है, ऊपर तक रेडियस तक, ये भी आर है ना, यहाँ तक एक ही आर है और ये माइनस आर समझ लो। या तो मैं इसको माइनस आर से प्लस आर तक इंटीग्रेट करूँ, या जीरो से आर तक इंटीग्रेट करके, यानी आधा हेमी सेमी सफियर जो होता है, तो उसको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डबल टोटल सफियर हो जाएगा, उसका आ जाएगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहाँ वही स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर रहे हैं, 0 से आर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब बस कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर ओपन कर दिया,
क्योंकि जी एक्सिस के अलॉन्ग इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जी एक्सिस के लिहाज से पहले का इंटीग्रल जी खुद आएगा, दूसरे में जी की पावर 5/5 आएगा, और तीसरे में जी क्यूब 3 आ जाएगा। अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, आर माइनस 0, 0 ख़त्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ जी था वहाँ आर लगा देंगे, तो ये कमोबेश r/5 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 एलसीएम लेके हल करेंगे, ये चीज़ आएगी। ठीक है, 15, 15 और 3 18, फिर उसमें से आप 10 निकाल दें, 8 बाकी बचेगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास, इसको आपने एक शेप में लेके जाना है वॉल्यूम के हवाले से। आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सफ़ियर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप 4/3 पाई आर क्यूब बनाना है ना, 8 है, 8 को आपने करना है 4 × 2 में ब्रेक करना है, और 15 को आपने 5 × 3 में ब्रेक करना है। तो 4/3 रख के 2/5 आप बाहर निकाल देंगे, ये देखें। ठीक है, 2/5 अलग कर देंगे। अब 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ आपके पास वॉल्यूम है और ये डेंसिटी है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन गया, मैस। ये आपका टोटल फार्मूला आ गया। लास्ट थिंग इसके अंदर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि रॉड अपने सेंट्रल एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो मास ऑफ द रॉड ओवर टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस रॉड के लिए भी पहले की तरह, जैसा हर जगह हम छोटा सा हिस्सा पहले लेट करते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा ये लेट कर लिया, ये जो रेड कलर में अब आपको नज़र आ रहा है, ये dx इसकी लेंथ है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस यानी स्मॉल r की जगह पे जो यूज़ होगा वो x यूज़ होगा। अब सबसे पहले इस dx का मास निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई करेंगे, निकालेंगे वही फॉर्मूला di = r² dm है ना, r की जगह x² dm होगा, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, या तो 0 से l/2 तक, क्योंकि l/2 लंबाई यहाँ तक है, और एक l/2 माइनस l/2 यहाँ तक है। 0 से l/2 तक करके सॉल्व मल्टीप्लाई कर दें 2 से, या माइनस l/2 से प्लस l/2 तक कर दें। ये इसकी स्ट्रेटजी होगी हमारी। देखें जी, बिल्कुल सेम लाइन ये आपके पास आ गया। जब आप स्मॉल मैस की बात करेंगे, स्मॉल मैस के लिए लीनियर मास डेंसिटी होगी स्मॉल मैस ओवर स्मॉल लेंथ। यहाँ से आपके पास dm अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा म्यू इंटू dx, ये आ रहा है आपके पास। इसके अंदर आप म्यू की वैल्यू जो मेन पे आपने लिखी है m/l पुट अप करेंगे तो आपके पास फार्मूला ये शेप ले जाएगा। ये फार्मूला इक्वल टू आ जाएगा आपके पास dm के। ठीक है, अब dm नेट फार्मूला क्या होता है, di = r² dm, r की जगह x है, मैं बता चुका था पहले, dx² dm। dm की ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली, इसको यहाँ पुट अप करें, ये चीज़ आ गई, ये इसको अरेंज कर लिया। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से l/2 तक जैसा मैंने बताया अभी, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि टोटल लेंथ बन जाए। अब इसको तो आपको पता है x² आ गया ना, x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो x इसमें वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट बाहर, तो r x³ 3/3 लिमिट अप्लाई करेंगे, l/2 3/3 वो हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, वो 8 है, 4 से डिवाइड होगा, 4 नीचे आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा, और 4 3 = 12, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा पूरा ये आर्टिकल ख़त्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, और इस तरह से हमारा मोशन का जो जितना भी पोर्शन था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दिया होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।